अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अचानक चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, सभी को वोटर आईडी कार्ड में एक काम करना होगा। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि फिर से वोटर आईडी कार्ड की जांच शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग का बड़ा आदेश आ चुका है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, या अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, या अगर आप बंगाल के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी ज़िला में आप रहते हैं, तो आपकी वोटर आईडी कार्ड की जांच होगी। भले ही आपके यहाँ SIR हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि 13 राज्यों में SIR कंप्लीट हो चुका है। जहाँ कंप्लीट हो गया है वहाँ के लोगों का भी वोटर आईडी कार्ड जांच होगा, और जहाँ अभी तक SIR नहीं हुआ है वहाँ के लोगों का भी वोटर आईडी कार्ड जो है जांच किया जाएगा। तो क्या अपडेट निकल कर आ रही है, चुनाव आयोग ने क्या कहा है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का भी सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गया तो आप फिर किसी काम के नहीं रहेंगे, यानी कि ना तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, ना तो आप कोई और काम कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बिहार समेत 16 राज्यों में वोटर लिस्ट का बड़ा सत्यापन अभियान शुरू होने जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि बिहार समेत 16 राज्यों में वोटर लिस्ट का बड़ा सत्यापन जो है शुरू होने जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले बिहार में ही SIR शुरू हुआ था, उसके बाद 12 राज्यों में SIR शुरू हुआ था। अब चुनाव आयोग का कहना है कि 16 राज्यों में फिर से वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन शुरू होगा। वेरिफिकेशन शुरू होने से पहले आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा। चुनाव आयोग का दावा है कि पहले 2 चरणों में करोड़ों फर्जी, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। आपको पता है कि 2 चरण का काम हो चुका है। करोड़ों लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर हुआ है। अगर बिहार की बात किया जाए तो 62 लाख लोगों का नाम SIR से बाहर हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख से भी ज़्यादा लोगों का नाम बाहर हुआ है। बंगाल में 90 लाख से भी ज़्यादा जो है लोगों का नाम बाहर हुआ है। फिर से वेरिफिकेशन शुरू है और इस बार भी करोड़ों लोगों का नाम बाहर होगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लिया तो आपका नाम बच जाएगा, आपका नाम बाहर नहीं होगा। उसके बाद आगे देखिए, अब तीसरे चरण में 36 करोड़ से ज़्यादा वोटरों की जांच होगी, यानी कि तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। बिहार से लेकर 16 राज्यों में तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, और यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि 36 करोड़ से भी ज़्यादा वोटरों की जो है जांच की जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो अभी से सावधान हो जाइए, यानी कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है तो आप लोगों को सावधान हो जाना है, आप लोगों को सतर्क हो जाना है। कई जगह ऐसी शिकायतें आई है कि एक ही परिवार के कुछ लोगों के नाम लिस्ट में हैं और कुछ के गायब हो गए हैं। आपने भी बहुत सारी वीडियो देखा होगा कि जब SIR शुरू हुआ
तो एक एक परिवार से सभी का नाम जो है गायब हो गया, सभी का नाम जो है SIR में शामिल नहीं हुआ है। इसलिए दोबारा फिर से चुनाव आयोग जो है वेरिफिकेशन शुरू करने जा रही है। इसलिए चुनाव के दिन परेशानी से बचने के लिए अभी अपना नाम ज़रूर चेक करें। अब बात ये आती है कि आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है और जब तीसरा चरण शुरू हो जाएगा तो उस वक्त ये सारे काम नहीं होंगे। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास वक्त है। अगर आप लोग अभी ठीक कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो आप लोगों को करना है NVSP पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर अपना नाम जांचें। भले आपके हाथ में वोटर ID कार्ड है, भले ही आपका नाम SIR में शामिल है, फिर भी एक मर्तबा आप लोगों को NVSP जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर अपना नाम चेक करना है, या फिर वोटर हेल्पलाइन जो ऐप है वहाँ जाकर आप लोगों को अपना नाम चेक करना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि नाम गायब मिले तो तुरंत जो है आप लोग फॉर्म 6 भरें। देखिए फॉर्म 6 से नाम जुड़ता है, फॉर्म 7 से नाम हटता है और फॉर्म 8 या 8A से फॉर्म जो है करेक्शन होता है। यानी कि अगर आपके वोटर लिस्ट में कुछ गलती है तो आप लोग फॉर्म 8 या 8A भर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, अपने BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें। अगर आप लोगों का नाम शामिल नहीं है तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है BLO से मिलें, BLO से बात करें, क्योंकि तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। नाम, पता और सभी जानकारी जो है सही रखें, क्योंकि इस बार आप लोग नहीं बचेंगे। भले ही आप लोग जो है पहले चरण दूसरे चरण में बच गए थे, इस बार किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। अगर आप लोग गलती करेंगे, गलत तरीके से फॉर्म भरेंगे, गलत दस्तावेज देकर फॉर्म भरेंगे तो आपका नाम डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई बड़े राज्य शामिल हैं। अगर समय रहते जांच नहीं की तो वोट डालने के दिन बड़ी परेशानी होगी। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि बड़े बड़े राज्यों में जो है तीसरे चरण में वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, बंगाल बड़ा राज्य है, बिहार बड़ा राज्य है। यानी कि लगभग जो है 16 राज्य का नाम मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन शुरू होगा। उसके बाद आगे देखिए, लोकतंत्र में आपका वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए सतर्क रहें और अपने परिवार का नाम भी वोटर लिस्ट में ज़रूर चेक करें। यानी कि आपका जो वोटर ID कार्ड है, इसे आप लोग सिर्फ और सिर्फ कार्ड मत समझिएगा। ये लोकतंत्र में आपका वोट आपकी सबसे बड़ी जो है ताकत है। यानी कि वोटर ID कार्ड जो है ये सबसे बड़ी आपकी ताकत है। आप लड़ सकते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ। कब आप लड़ेंगे? जब आपके पास वोटर ID कार्ड होगा, जब आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होगा, क्योंकि वोट वही लोग देते हैं जो जिस देश के नागरिक होते हैं। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप लोग किस तरीके से नागरिकता प्रूफ करेंगे? आप लोग जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में, यानी कि इन फ्यूचर में अगर भारत सरकार NRC लाती है तो आप लोग कैसे प्रूफ करेंगे नागरिकता, जब आप वोट ही नहीं देंगे, जब आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं होगा। भले ही जन्म प्रमाण पत्र बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, भले ही पासपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मगर सबका सरदार वोटर ID कार्ड है। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी चेक करें। अगर आपका नाम शामिल नहीं है तो BLO से मिलें और शामिल करवाएं, क्योंकि तीसरा चरण जो है शुरू होने जा रहा है और तीसरे चरण से पहले आप लोगों को ये सारे के सारे काम कर लेना है, ताकि आने वाले वक्त में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो, पूरे भारतवासियों के लिए, सभी के लिए है।
जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है या फिर जिन लोगों ने अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया है, उन सभी के लिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अस्सलाम।